हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 डेट इज मैट्राइसेस। पिछली बार हम लोगों ने अपना सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन तक अपना हो गया था। आज के इस वीडियो से हम लोगों को स्टार्ट करना है फिफ्थ क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन करने हैं। पर फिफ्थ और उसके आगे के क्वेश्चंस करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए, जिसके बिना हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले उन बेसिक बातों की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ हम लोगों को ऑलरेडी आनी चाहिए आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। एक टॉपिक है मैट्राइसेस के अंदर, एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपोज, TRANSPOSE। ये ट्रांसपोज अपने को समझ में आना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होता है और कैसे करते हैं। देखो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ। मान लो एक मैट्रिक्स है ऐसा, इसमें यहाँ पे लिखा है 1 2 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ ए। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम लोगों को वैल्यूज लिख के दी गई हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर तुम लोग को दिख रहा होगा कॉलम कितने हैं। ये देखो ये सीधा वाला कॉलम होता है, ये कॉलम होता है और ये रो होता है, पता है ना। तो देखो उसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है। रो कितने, 1 2 3 रो। समझ में आया? अगर मैं बोलूँ कि यार ये जो ए मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज कर दो, तो पता है मैं लिखूंगा कैसे? मैं ऐसे लिखूंगा ए के पावर में टी। मैं क्या लिखूंगा? ए के पावर में टी। ए के पावर में टी मतलब ए वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। ए वाले मैट्रिक्स का क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज का मतलब पता है क्या होता है? कि यार जो रो है ना, रो उनको कॉलम बना दो। जो रो है उनको क्या बना दो? कॉलम, और कॉलम को रो बना दो। इसका मतलब क्या? देखो मैं बताता हूँ, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। देखो ये रो में लिखा होता है ना, देखो ये रो है, ये रो है, ये रो है, ऐसे रो होता है ना। रो में लिखा था 1 4। अब इसी 1 4 को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली ना लिख के कॉलम में लिख दूंगा ऐसे 1 4। देखो ऐसे लिखा था, मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर रो में लिखा था 2 5, मैं कॉलम में लिख दूंगा 2 5। यहाँ पर रो में लिखा हुआ था 3 6, मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा 3 6। और बस हो गया, ये का ट्रांसपोज मिल गया। ये का क्या मिल गया हम लोगों को? ट्रांसपोज मिल गया। समझ में आया तुम लोगों को? कुछ भी हार्ड है इसमें नहीं। अगर एक मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले तो उसके पावर में टी लगाना पड़ता है। पावर में टी मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो भी तुमको रो दिख रहा है, रो, उस रो को ऐसे उठा, हॉरिजॉन्टली होता है ना, उसको उठा के वर्टिकली रख दो, यानी कि कॉलम बना दो। रो को कॉलम बना दो, रो को क्या बना दो? कॉलम बना दो। समझ में आया? बस इतना ही करना होता है ट्रांसपोज के अंदर। अच्छा, ट्रांसपोज से रिलेटेड 2 टर्म्स है जो हम लोगों को आने चाहिए, और ट्रांसपोज के अंदर ही आता है। एक आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक टर्म क्या है अपने पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो ए की वैल्यू है और ए टी की वैल्यू है वो दोनों सेम आ रही है। वो दोनों क्या आ रही है? सेम आ रही है। अगर ए इज इक्वल्स टू ए टी आ गया, मतलब जो ए वाला मैट्रिक्स है और जो ए का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है दोनों सेम आ गया, तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसा ही एक और टर्म होता है, इसी का ऑपोजिट में आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें ए विल बी इक्वल टू -80। ऐसा नहीं कि ए और 80 इक्वल नहीं होंगे, इस बार भी ए और 80 इक्वल होंगे स्क्यू सिमेट्रिक में भी, पर यहाँ पर 80 के साथ क्या लगा होगा? माइनस। माइनस का मतलब मालूम है क्या? कि ए वाले मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है और 80 के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब सेम है, पर सबका साइन अलग है। मतलब अगर यहाँ पे +2 लिखा है तो उधर -2 लिखा है, इधर -2 लिखा है तो उधर +2 लिखा है। समझ में आया? ऐसे तो a इज इक्वल्स टू -80 बोला तो स्क्यू सिमेट्रिक, a इज इक्वल्स टू 80 बोला तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 3 टर्म तुम लोगों को याद रखने हैं, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इतना अगर अपने को समझ में आ गया, आगे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे बहुत इजीली। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देखो करना स्टार्ट करते, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दिया है ए मैट्रिक्स, फाइंड ए टी के पावर में टी, मतलब ए का टी उसके भी पावर में टी। इजी है बहुत ही। पहले गिवन लिखने का, पहले क्या लिखने का? गिवन क्या दिया अपने को? ए इज इक्वल्स टू, गिवन अपने को दिया ए इज इक्वल्स टू 5 3 1 2, फिर यहाँ पे -4 और 0। इजी, इतना दे दिया अपने को। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या मालूम है? सिंपली अपने को क्या निकालना है? ए टी के पावर में टी। तो मैं ऐसे लिखूंगा, हियर, ऐसे लिखूंगा हियर ए टी और उसके भी पावर में टी। मतलब क्या होता है? देखो
ए का एक बार ट्रांसपोज करना है, फिर एक बार ट्रांसपोज करने के बाद एक और बार ट्रांसपोज, दो बार ट्रांसपोज करना है। तो तुम लोग को पता है होगा कि, देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ यहाँ पर कि ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स है, तुम लोग को खुद समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 5 3 1 2, साइड में रफ वर्क में समझाता हूँ, -4 0 ऐसा दिया। और ए टी के पावर में टी का मतलब क्या होता है, इसका 2 बार ट्रांसपोज करो, एक बार ट्रांसपोज फिर दूसरी बार ट्रांसपोज। एक बार जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो रो में लिखा है 5 1 2 5 1 -4, ये रो में लिखा है, ये कॉलम में आ जाएगा 5 1 -4। ये जो रो में लिखा है 3 2 0, ये कॉलम में आ जाएगा 3 2 0। हो गया ट्रांसपोज। लेकिन ये कितनी बार ट्रांसपोज हुआ, एक बार। इसके बाद एक और बार ट्रांसपोज करना है। जब इसको एक और बार ट्रांसपोज करोगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये जो रो में लिखा है 5 3, ये कॉलम में आ जाएगा ऐसे 5 3। ये जो रो में लिखा है 1 2, ये कॉलम में आ जाएगा 1 2। ये जो रो में लिखा है -4 0, ये कॉलम में आ जाएगा -4 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जरा एक चीज़ ध्यान से देखो यार, ये तो वापस वही आ गया जो था, देखो ना, जो अपना क्वेश्चन था वही आंसर में आ गया। तो जब किसी चीज़ का 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाता है। मतलब क्या, पहले तुमने ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम बना दिया, फिर ट्रांसपोज करके फिर वो कॉलम रो बन जाएगा, तो वही सेम आंसर आ जाता है। तो मैं लिखूंगा ए के पावर में टी, उसके भी पावर में टी, डबल ट्रांसपोज का मतलब वापस से ए आ जाएगा आंसर में। और ए क्या है अपने लिए, ए ये है 5 3 1 2 -4 और 0। समझ में आया? इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ अपने रफ वर्क के लिए था, तुम लोगों को समझाने के लिए था, इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। समझा ना? 2 बार ट्रांसपोज करने पे, एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन 2 बार ट्रांसपोज कराया तो सेम आंसर आता है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन सेम क्वेश्चन। देखो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए टी के बारे में टी फाइंड आउट करना है, मतलब 2 बार ट्रांसपोज करना है। सेम ऐसे ही लिखोगे यार, ये देखो यहाँ पे लिखो, गिवन ए इज इक्वल्स टू, जो भी दिया लिख दो, ए टी के बारे में टी, ए का ट्रांसपोज उसका भी ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज ए ही आ जाएगा आंसर में। मतलब जो क्वेश्चन दिया है वही आंसर है, मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेट इज आर क्वेश्चन नंबर 7। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। अब ये थोड़ा सा खतरनाक है, देखो क्या लिखा है, फाइंड ए बी सी, ए बी और सी की वैल्यू को क्या करो, फाइंड आउट करो। क्वेश्चन मार्क अपने लिए, अपने को पता नहीं वैल्यू क्या, अपने को फाइंड आउट करनी है। ये मैट्रिक्स अपने को दे दिया है और बोला है कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यहीं पर देखे थे, स्टार्टिंग वाले पेज पे बताया था यार। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए और ए टी दोनों इक्वल होता है। ए और ए टी दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इस मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं है ना, इसको नाम दे देता हूँ मैं, लिखता हूँ लेट, इसको नाम क्या दे देंगे, ए। तो ए मिल गया मेरे को, ए मैट्रिक्स मिल गया मेरे को, गिवन है, क्या दिया, 1 3/5, 1 3/5। ए यहाँ पे दिया है, बी क्या दिया है, -5 -7, और यहाँ पे दिया है -4 C 0। ये दे दिया हम लोगों को, ये मेरे को ए दिया हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, ए टी भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू ए टी है ना, तो ए टी भी तो ज़रूरत पड़ेगा अपने को। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर ए टी, ए टी मतलब ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे होता है बताया था ना, रो का कॉलम बन जाएगा, रो का कॉलम बन जाएगा। देखो ये रो है 1 3/5 और ए, ये कॉलम में आ जाएगा 1 3/5 और ए। ये रो है बी -5 -7, तो ये कॉलम में आ जाएगा बी -5 -7। ये रो है -4 C 0, ये कॉलम में आ जाएगा -4 C और 0, ऐसे। समझा? ये ए मिल गया और ये मैंने ए का ट्रांसपोज कर दिया। फिर मैं लिखूंगा बट, फिर मैं क्या लिखूंगा, बट क्वेश्चन में गिवन था इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता चला अपने को? क्वेश्चन में वो चीज़ बताई गई थी कि जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू ए टी, तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू ए टी, और ए और ए टी दोनों इक्वल होंगे। अच्छा ए मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर लिख दो फटाफट, चलो ए वाला मैट्रिक्स बना दो। क्या है ए वाला मैट्रिक्स? 1 3/5 ए, 1 3/5 ए, b -5 -7, b -5 -7 और -4 C 0, -4 C 0। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए टी। ए टी क्या है अपना, 1b -4, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1b -4। यहाँ पर क्या है 3/5 -5 C, तो 3/5 -5 और C। यहाँ पर क्या है a -7 और 0, तो a -7 और 0, इजी है एकदम। अब मुझे a b और c की वैल्यू चाहिए ना, तो पता है क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को हम लोग लिख देंगे कंपेयरिंग। क्या लिख देंगे? अब पता है कंपेयरिंग करने पे क्या होता है,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब यहाँ पर ये जो 1 है, देखो यहाँ पर भी 1 है, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं सामने सामने वाले एलिमेंट वो इक्वल हो जाते हैं। तो जरा यहाँ पे देखो 1 1 के इक्वल है, अच्छी बात है, पर मेरे काम का नहीं है ना। 3/5 किसके इक्वल हो जाएगा, b के। देखो ना 3/5 इधर, b इधर, मतलब मेरे को मिल गया b = 3/5। समझा। यहाँ पे देखो a = -4, देखो a किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के। a = -4, ये अपने काम की चीज़, जो अपने काम की चीज़ है फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो b और 3/5 तो हम लोग को पहले ही मिल चुका है। -5 के इक्वल, अच्छी बात है, काम का नहीं है। -7 और c है, देखो -7 = c, तो मैं लिख देता हूँ c = -7, मिल गया। a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई, c की भी वैल्यू मिल गई। समझ में आया, आंसर आ गया। आसान था, कुछ भी हार्ड था इसमें नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, लिखा फाइंड x y z इफ दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया था, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक दिया है। फर्क क्या होता है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है a = 80, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, a = -80। बस सिंपल है, करना सेम ही है, जैसे उसको सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे लेट, पहले इसको नाम दे देंगे a, लेट a मैट्रिक्स = मैट्रिक्स जो दिया लिख लेते फटाफट, 0 -5i x y 0 z 3/2 -√2 और यहाँ पे 0, इजी। अब मैं देयरफॉर क्या ले लेता हूँ, 80 निकाल लेता हूँ। 80 यानी ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, 0 -5i x, तो ऐसे लिखूँगा 0 -5i और x, ये ऐसे से ऐसे आ जाएगा, y 0 z, ये भी ऐसे से ऐसे आ जाएगा, 3/2 -√2, ये √2 है, a z नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ 3/2 -√2 और 0, इजी है। ए भी मिल गया और ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, मिल गया। एक बार मिल गया तो उसका हम लोग लिखेंगे बट, क्या लिखेंगे हम लोग, बट इट इज़ अ, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन क्या थी कि भाई साहब a = -80, तो चलो फटाफट सबकी वैल्यू पुट करते हैं। a का मतलब a का पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पर, तो चलो कॉपी पेस्ट करते हैं, 0 -5i x, चलो पुट कर दिया 0 -5i और x। यहाँ पे क्या लिखा, y 0 z, तो लिख देते हो y 0 z। यहाँ पे क्या लिखा, 3/2 -√2 0, 3/2 -√2 और यहाँ पे 0, इजी है। = पहले माइनस है, माइनस तो मैं भी लिखूंगा पहले माइनस, फिर 80 वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो 80 वाला मैट्रिक्स क्या है, ये रहा, 0y 3/2, 0y 3/2। यहाँ पे क्या लिखा है, -5i 0 -√2, -5i 0 -√2, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, x z 0, तो x z और यहाँ पे 0, इजी है एकदम, कुछ भी हार्ड है नहीं है ना। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली कंपेयर करेंगे क्या पिछली बारी की तरह, नहीं। कंपेयर करने से पहले दिक्कत है यहाँ का ये माइनस, ये जो माइनस दिख रहा है माइनस, सिर्फ ये माइनस दिक्कत है। तो कंपेयर करने से पहले जो माइनस है ना इसको मैट्रिक्स के अंदर भेज दो, वो जो मैट्रिक्स दिख रहा है इस माइनस को मैट्रिक्स के अंदर भेज दो, अपना काम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा मालूम है, यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, जैसा है वैसा एज इट इज़, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 0 ये -5i x, बार बार लिखना पड़ता है, ये चीज़ गंदी लगती है, y 0 z 3/2 -√2 0, ये सब सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो माइनस है चला जाएगा अंदर। अब जैसे माइनस अंदर जाएगा, माइनस क्या करता है, सबका साइन चेंज कर देता है। तो ये 0 है, 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता है, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 0 है, तो 0 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे y क्या हो जाएगा, -y, 3/2 क्या हो जाएगा, -3/2, क्योंकि माइनस नहीं है इसलिए माइनस लग गया। यहाँ पे माइनस है तो इसके प्लस हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, सिर्फ 5i आ जाएगा। ये 0 तो 0 ही रहने वाला है, -√2 इस बार +√2 हो जाएगा, x -x हो जाएगा, z -z हो जाएगा, और 0 तो 0 ही रहने वाला है। समझ में आया, कुछ भी हार्ड है नहीं है ना। अब बस दोनों को कंपेयर कर लो, काम खत्म। कंपेयरिंग कर लो, अपना काम हो गया। तो कंपेयरिंग में क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, ये 0 0 के इक्वल है, अच्छी बात है, पर अपने काम की चीज़ नहीं है। ये -5i -y के बराबर है, अपने काम की चीज़ है।
माइनस वाई बराबर क्या आ रहा है, -5i। अगर माइनस माइनस काट दूँ तो मिलेगा y इज इक्वल्स टू 5i। y की वैल्यू मिल गई, सिंपल। अब यहाँ पे देखो x और यहाँ पे -3/2, ये भी अपने काम की चीज़ है। x बराबर -3/2, x इज इक्वल्स टू -3/2। लो ये भी काम की चीज़ मिल गई। फिर उसके बाद यहाँ पे मिला y और 5i, y और 5i, लेकिन हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं y इज इक्वल्स टू 5i, तो अब अपने काम का नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे 0 0 के इक्वल अच्छी बात है पर काम कीजिए। यहाँ पे लिखो z और √2, ये अपने काम की चीज़ है। z इज इक्वल्स टू √2, ये भी मिल गया अपने को। देखो x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया, तीनों की वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन खत्म। कुछ भी हार्ड नहीं है, इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन तुमने कभी नहीं देखा होगा। चलो ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 9। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें 3 सब क्वेश्चन दे रखे, 1 2 3। पूछा क्या है, पूछा है कि यार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस फाइंड इट्स ट्रांसपोज। ये तीनों ही मैट्राइसेस में क्या करना है, फाइंड इट्स ट्रांसपोज, सबका ट्रांसपोज निकालना है। जैसे मान लो ये ए मैट्रिक्स है तो तुमको पहले AT निकालना है। मान लो ये ए मैट्रिक्स है तो तुमको पहले AT निकालना है। मान लो ये ए मैट्रिक्स है तो तुमको पहले AT निकालना है, AT यानी ट्रांसपोज निकालना है। एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। फिर बताओ कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, बताओ, खुद से बताओ, दिया नहीं, खुद बताओ। ए है, पहले AT निकालो, फिर खुद बताओ क्या वो सिमेट्रिक है या फिर क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर नाइदर यानी सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। तो मैं तुमको ऑलरेडी याद दिला दूं, क्या सिमेट्रिक की कंडीशन होती थी A इज इक्वल्स टू AT, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती थी A इज इक्वल्स टू -AT, और दोनों में से कुछ भी नहीं रहा तो ना इधर हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला दिया ना, ये मैट्रिक्स दे रखा है। पहले हम लोग लिखेंगे लेट A इज इक्वल्स टू, पहले उसको नाम दे दो A, सबको A ही नाम देने का, 1 2 -5, फिर क्या दिया 2 -3 4, और फिर क्या दिया -5 4 9। ये दे रखा हम लोगों को मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा देयरफॉर AT, A का ट्रांसपोज निकालूंगा पहले AT। तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, ये जो कॉलम है 1 2 -5 ये रो में आ जाए, ये जो रो है 1 2 -5 कॉलम में आ जाएगा 1 2 -5, ये रो 2 -3 4 ऐसे आ जाएगा 2 -3 4, ये ऐसे आ जाएगा -5 4 9 ऐसे आ जाएगा -5 4 और 9। सिंपल, A दिया हुआ था AT मिल गया, A दिया हुआ था और AT क्या हो गया, मिल गया। अब एक बार A दिया था AT मिल गया, फिर चेक करो, पता करना ना सिमेट्री के स्क्यू सिमेट्री की क्या है, चेक करो। देखो 1 1 2 2 -5 2 2 -3 -3 4 4 -5 4 4 9 9, सारे एलिमेंट सेम है। सेम है का मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली A इज इक्वल्स टू AT मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि देयरफॉर A इज इक्वल्स टू AT हो रहा है, इसीलिए इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एकदम सिंपल, आसान था, कोई हार्ड वाली चीज़ थी नहीं इसके अंदर। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब ना इसी के बाजू में करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे, यहीं पे बाजू में करेंगे। चलो नाउ नहीं, सेकंड है ना, सेकंड करते। लेट A इज इक्वल्स टू, फिर से मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कौन सा मैट्रिक्स, ये वाला 2 5 1 बना लेते हैं, 2 5 1, फिर -5 4 6 -5 4 6, फिर यहाँ पे दिया -1 -6 3 -1 -6 3। सिंपल, फिर क्या निकालेंगे AT, A का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकलता है बताओ, रो का कॉलम, ये रो है 2 5 1, इसको कॉलम में ले लो। ये रो है ना 2 5 1, इसको कॉलम में ले लो 2 5 1, ईजी है। उसके बाद देखो ये रो है, इसको कॉलम में ले लो -5 4 6। उसके बाद देखो ये रो है, इसको कॉलम में ले लो -1 -6 3, ईजी हो गया। अब दोनों को चेक करो, इक्वल है क्या, 2 2 तो सेम है, 5 -5 दोनों अपोजिट है, 2 2 सेम है, 5 -5 अपोजिट है, 1 -1 अपोजिट है, -5 और 5 अपोजिट है, 4 4 सेम है, 6 -6 अपोजिट है, यहाँ पे -1 और 1 क्या है, अपोजिट है, -6 और 6 क्या अपोजिट है, 3 और 3 सेम है। तुम लोग को दिख रहा होगा कुछ एलिमेंट्स जैसे कि 2 4 और 3 सेम है, और बाकी सारे क्या है, अपोजिट है। बाकी सारे का सिंबल देखोगे जो साइन है वो अलग है।
तो ये कुछ भी नहीं हुआ ना। देखो मैं बता रहा हूँ, या तो सारे सेम होने चाहिए या तो सारे अपोजिट। सारे सेम हो गए तो 80, सारे अपोजिट सारे सेम हो गए तो A इज इक्वल्स टू 80 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सारे अपोजिट साइन वाले हैं, मतलब उल्टे साइन वाले हैं, तो A इज इक्वल्स टू -80 स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें आधे सेम है आधे नहीं सेम है, तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। क्या लिखा जाएगा, इट इज़ इधर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि आधे सेम है और आधे सेम नहीं है। पूरे सेम होते तो सिमेट्रिक बोलता, पूरे अलग होते मतलब अपोजिट साइन के होते तो मैं बोल देता कि चलो स्क्यू सिमेट्रिक है। आधे सेम और आधे अलग वाला क्या सिस्टम है, चढ़ने का एक ही नाव में चढ़ने का ना, दो नाव में नहीं चढ़ सकते। यहाँ पे दो नाव में चढ़ा हुआ है, ठीक है, खत्म। ये इधर नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला भी इधर ही कर लेते हैं, कोने में साइड में यहीं पर कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। ओके देखो यहीं पे बनाते थर्ड वाला। अब थर्ड वाला करते, लेट A इज इक्वल्स टू, क्या मैट्रिक्स दिया देख लो, चलो चेक करो। 0 1 + 2i i - 2, 0 1 + 2i i - 2। फिर क्या दिया है, -1 - 2i, -1 - 2i 0। फिर क्या दिया हुआ है, -7। फिर देखो फटाफट कॉपी पेस्ट करते, 2 - i 7 0, 2 - i 7 और 0, ठीक है। फिर 80 निकाल लेंगे। 80 का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज, है ना। ये जो रो दिया है इसको कॉलम में लिखो, ये रो है इसको कॉलम में लिखो, 0 1 + 2i i - 2। ये रो दिया इसको कॉलम में लिखो, -1 - 2i 0 और -7। ये रो दिया इसको कॉलम में लिखो, 2 - i 7 और 0। इजी है, हो गया रो का कॉलम। अब चेक करो कि दोनों सेम है, दोनों अपोजिट है या कुछ भी नहीं। 0 0 ये दोनों क्या है, सेम है। i + 2i i - 2i ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट साइन देखो ना, ये दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस है। यहाँ पे i - 2 का देखो उल्टा 2 - i है, मतलब इसमें भी साइन का अपोजिट है, इसमें भी देखो साइन का अपोजिट है। 0 सेम है, -7 का साइन का अपोजिट है, 2 - i का साइन का अपोजिट है, देखो 2 - i को i - 2 कर दिया, 7 - 7 0 0 सेम है। देखो ये 0 0 0 सेम है, बाकी सारे अपोजिट है। अब तुम लोग एक चीज़ बता, मतलब ना जीरो का कोई सिंबल ही नहीं होता है, जीरो का कोई सिंबल ही नहीं होता है। अगर मैंने ये 0 लिखा है, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा और इधर भी 0 लिखा है, तुम चाहो तो इसको सेम बोलो, चाहे तो अपोजिट बोलो, क्योंकि इनका कोई सिंबल ही प्लस माइनस होते ही नहीं है लोग। इसका मतलब 0 को छोड़कर बाकी सारे अपोजिट है। 0 को भी मैं मान सकता हूँ कि वो लोग भी अपोजिट है, मतलब सारे अपोजिट सिंबल वाले हैं। तो A इज इक्वल्स टू -80, A इज इक्वल्स टू -80, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया, आसान था एकदम, कोई बड़ी बात नहीं थी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, सेम निकला सिमेट्रिक, आधे सेम आधे अपोजिट, स्क्यू नाइदर, सारे के सारे अपोजिट यानी स्क्यू सिमेट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस। अब देखो कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट करना हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट वाला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स ऐसा पहले कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे फॉर्मूला भी दे दिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि क्या है। फिर बताया स्टेट वेदर A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। फिर बताओ वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, पहले बना लेते हैं फिर बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, पहले देखो ये वाला मैट्रिक्स बनाएंगे ना, लेट A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ऑर्डर लिखा है 3 × 3। ऑर्डर में पहला क्या बताता रो, दूसरा क्या बताता कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा, 3 रो 1 2 3 कॉलम। तो एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे ना, A11 A12 A13, फिर यहाँ पे A21 A22 A23, फिर यहाँ पे A31 A32 A33। ये कैसे लिखा जाता है मैंने बताया था तुम लोगों को। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो, पहले ये रो होता है फिर कॉलम होता है, रो और कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे होता है। वो चीज़ हम लोगों को आती है समझ में। चलो ठीक है, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं, फॉर्मूला लेना है और ये सारे टर्म्स निकालने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हियर, फॉर्मूला क्या दिया अपने को, AIJ इज इक्वल्स टू I माइनस जी, ठीक है। यहाँ पे निकालना चालू करते हैं, पहला क्या निकालेंगे, फॉर डायरेक्टली निकालना चालू करते हैं, A11, पहले A11 निकालते हैं। 1 1 का मतलब क्या हुआ, I और J दोनों की वैल्यू 1 है, तो
तो आई माइनस जे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और कितना आंसर आ जाएगा 0, खत्म। फिर A12 निकालते, 1 2 का मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। A13, 13 का मतलब वो क्या, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, तो 1 माइनस 3, आई माइनस जे 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2, सिंपल एकदम। यहाँ पर निकाल लेते हैं A21, अब I2 है J1 है तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। A22 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। A23 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1। फिर A31, 31 मतलब 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। फिर A32 मतलब 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। फिर A33 सारा आई जे की वैल्यू मिलते जा रही है, आई माइनस जे करते जा रहा हूँ मैं, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, सिंपल। सारे एलिमेंट्स निकल गए। एक बार सारे एलिमेंट निकल गए फिर क्या करना होता है, अपने को मैट्रिक्स बना के रख लेना होता है। तो चलो नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर ए वाला मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं, फटाफट लिखते हैं 0 -1 2, 0 -1 2, ऐसे निकाला था ना 1 1 1 2 1 3, 1 1 1 2 1 3, तो ऐसे लिखूंगा ना। फिर यहाँ पे क्या आया था 1 0 -1, 1 0 -1, फिर इधर पे क्या आ गया था 2 1 0, 2 1 0। इतना तुम लोगों को समझ में आया। अब मुझे पता लगाना था, मैट्रिक्स बन गई, कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज में सीखे थे। अब मुझे पता लगाना कि अरे मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो पता लगाने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एकदम सेम आ गया सिमेट्रिक, एकदम अपोजिट आ गया स्क्यू सिमेट्रिक, और ना सेम है ना अपोजिट हो तो ना इधर। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर AT मतलब ए का ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रो का कॉलम, ये रो है इसको कॉलम बना दो, 0 -1 2 को ऐसे लिख दो 0 -1 और 2, ये 1 0 -1 को ऐसे लिख दो 1 0 -1, ये जो रो है 2 1 0 इसको ऐसे उतार दो 2 1 0, सिंपल हो गया। अब चेक करो यार, देखो -1 का 1 हो जा रहा है, 2 का 2 ही है। एक मिनट को चेक करो, यहाँ पर 0 0 तो सेम अपोजिट, 0 का कुछ होता ही नहीं, -1 1 अपोजिट है, 2 2 सेम आ जा रहा है यार, ये 1 -1 अपोजिट है, -1 1 अपोजिट है, 2 2 सेम आ जा रहा है, 1 -1 अपोजिट है, 0 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ सेम आ रहे हैं कुछ अपोजिट आ रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है अपने साथ। देखो हम लोगों ने गलत लिखा है, यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत डाली है। देखो 0 -1 -2 है, 0 -1 ये -2, उसके बाद देखो 1 0 -1, 1 0 -1, फिर 2 1 0, ओके। यहाँ पे जब करेंगे तो मैंने वैल्यू गलत लिखी थी 0, यहाँ पे -2 जाएगा। अब चेक करो, देखो -1 का 1, -2 का 2, 1 का -1, -1 का 1, 2 का -2, 1 का -1, सारे अपोजिट है, 0 का तो मतलब ही नहीं होता है, सारे अपोजिट निकल गए। इसका मतलब A इज इक्वल्स टू -80, A इज इक्वल्स टू -80, इसका मतलब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया, ईजी है एकदम, कुछ भी हार्ड नहीं था, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है अपने मैट्रिक्स से। मैंने पहले ही बोला था यार, भले बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहने वाले हैं। और बस इसी के साथ अपने वाला जो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।